अभी तक हमने पढ़ा था पर्वत का मानवीकरण था। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार भरा हुआ। छायावाद की एक प्रमुख विशेषता होती है मानवीकरण अलंकार। अलंकारों का तो इसमें बेहिसाब प्रयोग किया है, यही छायावाद की विशेषता है। मानवीकरण है, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है और उपमा अलंकार है। इसके आगे पढ़ते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब यहाँ पर जो मानवीकरण है वो किसका किया है? झरनों का मानवीकरण है। गिरि माने पर्वत, गौरव माने महिमा प्रशंसा, झरझर आवाज के लिए कहा गया है, ध्वन्यात्मकता है। गिरि गौरव गाकर अनुप्रास अलंकार है और झरझर में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। जो पर्वत के ऊपर बहने वाले जो झरने हैं, झरझर करके बह रहे हैं, तो उसकी आवाज से क्या लगता है? मानो वे पर्वत के गौरव का गान गा रहे हैं, पर्वत की प्रशंसा कर रहे हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। और जो मद है, जो खुशी है, उसमें पूरे वातावरण की मानो नस नस उत्तेजित हो गई है। उत्तेजित करने का मतलब है कि वह मानो खुश कर दिया है, पूरे वातावरण को उसने खुश कर दिया है। मद में नस नस उत्तेजित कर, नस नस में भी पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। उत्तेजित करना मतलब एक्साइट करना, खुश करना। बहुत ज्यादा खुश हो गया है ऐसा वातावरण देखकर। कौन? झरना। मोती की लड़ियों से सुंदर, लड़ियों से में भी उपमा अलंकार है। जब पानी ऊपर से झरता है झरनों से, तो ऐसा लगता है मानो मोती की लड़ी है। जब पानी की बूंदे बूंदे गिरती हैं ऊपर से, तो ऐसा लगता है मानो मोती की लड़ी आ रही है। झरते हैं झाग भरे निर्झर। और ऊपर से जब बहुत सारा पानी एक साथ नीचे गिरता है, तो नीचे एकदम झाग के रूप में, जैसे मानो सर्फ का या साबुन का पानी, ऐसे बहुत सारे झाग इकट्ठे हो जाते हैं। निर्झर कहते हैं झरने को। झरते हैं झाग भरे निर्झर। ये जो निर्झर है, ये जो झरने हैं, झाग से भरे हुए भर रहे हैं। झ झ इनकी आवृत्ति है झ, अनुप्रास अलंकार है। फिर से देख लेंगे इसको। यहाँ पर जो मानवीकरण है यह झरनों का है। झरने गीत गा रहे हैं, गिरि की, पर्वत की प्रशंसा गा गा कर रहे हैं और सारे वातावरण को उन्होंने अपनी प्रसन्नता से भर दिया है। मोती की लड़ियों के जैसे ये जो झाग भरे झरने हैं वह झर रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर जो वर्णन है वो किसका वर्णन है? वृक्षों का वर्णन है। जैसे मनुष्य के हृदय से उठकर बहुत सारी कामनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं असीम रूप से ऊपर की ओर जाती हैं, ऐसे ही इन गिरि के, इन पर्वतों के हृदय से भी ऐसे ही ऊंचे वृक्ष उठते जा रहे हैं, असीम रूप से उठते जा रहे हैं। जैसे मनुष्य की ऊंची आकांक्षाएं असीम रूप से ऊपर की ओर जाती हैं, ऐसे ही पहाड़ों के आपने वृक्ष देखे होंगे, वे भी असीम रूप से ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो इस पूरे पद में जो है वो वृक्षों का मानवीकरण है। यहाँ हमने झरने का मानवीकरण पढ़ा, यहाँ पर हम वृक्षों का मानवीकरण पढ़ेंगे। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर पर्वत का ही पर्यायवाची है, उर माने हृदय, उठ उठ पुनरुक्ति प्रकाश है। पर्वत के हृदय से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर कहते हैं वृक्षों को। उच्चाकांक्षा माने ऊंची आकांक्षाएं, ऊंची इच्छाएं। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, ऊंची आकांक्षाओं से ये तरु जो हैं, वृक्ष जो हैं, ये ऊपर की ओर उठ रहे हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। नीरव कहते हैं शांत, नभ माने आसमान, शांत आसमान की ओर ये झांक रहे हैं। जब मनुष्य कुछ चिंता में डूबा होता है तब वह शांत बैठा होता है, शायद पलके भी नहीं झपकाता है, शायद एक ही ओर देखता रहता है और बिल्कुल अनिमेष, बिना किसी हरकत के बैठा होता है। अनिमेष कहते हैं बिना किसी हरकत के हिले हुए हैं। झांक रहे नीरव नभ पर, कौन झांक रहे हैं? वृक्ष झांक रहे हैं। शांत आसमान की ओर ये झांक रहे हैं। अनिमेष बिल्कुल बिना पलके झपकाए हुए, अटल कुछ चिंता पर, अटल जो हिलता ना हो, मानो किसी चिंता में डूबे हुए यह आसमान की ओर झांक रहे हैं।